दूध ले लो दूध, एकदम खालिस दूध, ताजा ताजा दूध। दूध ले लो दूध। टूनी चिड़िया जंगल में आवाज लगा लगा कर दूध बेचा करती थी और पंछी उसकी आवाज को सुनते ही उसकी दुकान पर आ जाते थे। चिड़िया चिड़िया, आज मैं सबसे पहले आ गया। जल्दी जल्दी से मेरे बर्तन में 2 लीटर दूध डाल दो। ठीक है उल्लू भाई, मैं अभी 2 लीटर दूध डाल देती हूँ। टूनी चिड़िया को देखकर बाकी पंछी भी टूनी चिड़िया की दुकान पर आ जाते हैं। टूनी चिड़िया उल्लू को 2 लीटर दूध देती है, वो दूध लिए वहाँ से चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, अब मेरी बारी। अब मेरे बर्तन में जल्दी से 1 लीटर दूध डाल दो, वरना फिर तुम कहोगी दूध खत्म हो गया। नहीं नहीं मिट्ठू, दूध तो आज मैं कल से ज्यादा लेकर आई हूँ, नहीं खत्म होगा, मैं अभी देती हूँ। टूनी चिड़िया के ठेले से कुछ दूरी पर ही कालू कौवे ने भी दूध का ठेला लगा रखा था, मगर वो 1 नंबर का लालची कौवा था। गोरी टूनी चिड़िया के ठेले पर तो आज कल से भी ज्यादा रश लगा हुआ है और हमारे पास अभी तक हमारे ही ग्राहक नहीं आए। कालू जी, ये चिड़िया तो दिन ब दिन फेमस होती जा रही है, जिसे देखो उसी के ठेले पे चला जाता है। कालू के ठेले पर भी उसके ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। गोरी, मुझे 2 लीटर दूध दे दो और पैसे मैं तुम्हें कल दूंगी। आज फिर उधार। एक तो मैं तुम्हारे उधार से तंग आ गई हूँ, एक तो ग्राहक नहीं आते और दूसरा तुमने हमें परेशान कर रखा है। 2 दिन पैसे देकर दूध लेती हो और 2 दिन उधार दूध लेकर चली जाती हो। आज नहीं मिलेगा दूध, पैसे हैं तो दूध ले लो, वरना जाओ यहाँ से। बेचारी मीना चिड़िया गोरी की बातें सुनकर वहाँ से खाली हाथ ही चली जाती है। टूनी चिड़िया दूध बेचकर अपने घर की तरफ चली जाती है और कालू और गोरी कौवी भी अपने काम से फारिग होकर अपने घर आ जाते हैं। कालू कौवा घर आते ही सो जाता है, मगर गोरी कौवी के दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा होता है। आ गया मेरे दिमाग में मस्त आइडिया। अभी मैं कालू जी को उठाती हूँ और अपना आइडिया बताती हूँ। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को जगाती है और उसे अपना सारा प्लान बताती है। वाह गोरी वाह, तुम्हारा तो कितना तेज दिमाग चलता है। अब आएगा ना मजा, अब इस चिड़िया से हमारी जान छूट जाएगी। रात हो जाती है, तमाम पंछी सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो कालू कौवा गोरी कौवे के बताए हुए प्लान के मुताबिक टूनी चिड़िया के घर आ पहुंचता है और वो खिड़की में बैठकर देखता है कि टूनी चिड़िया घर में तो नहीं। जब कालू कौवे को टूनी चिड़िया घर में नहीं दिखाई देती तो वो फौरन से घर के अंदर दाखिल होता है और चुपके से दूध की बाल्टी में कुछ डाल देता है और डालते ही वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। टूनी चिड़िया दूध के बर्तनों को लिए हुए अपने ठेले पे आ जाती है और आवाज लगाती है। चिड़िया के आवाज लगाते ही उसके पंछी ग्राहक दूध लेने के लिए वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, आज मैं सबसे पहले आया हूँ, जल्दी जल्दी से मुझे दूध दे दो। हाँ हाँ ठीक है तोते, मैं अभी तुम्हारे बर्तन में दूध डाल देती हूँ। टूनी चिड़िया जैसे ही बर्तन में दूध डालती है, दूध में से एक मरा हुआ चूहा निकल आता है। टूनी चिड़िया और बाकी तमाम पंछी उस मरे हुए चूहे को देखकर हैरान रह जाते हैं। छी, चूहा, दूध में से मरा हुआ चूहा निकला है। अरे ये चूहा कहाँ से आ गया? मैं तो साफ सुथरा दूध घर से लेकर आई हूँ। चिड़िया, तुम हमें ये किस तरह का दूध बेच रही हो? इसमें से तो देखो मरा हुआ चूहा निकला है। हम नहीं खरीदेंगे ये दूध। इस गंदे दूध को खरीदने से बेहतर है कि हम पानी वाला दूध खरीद लें। टूनी चिड़िया के तमाम ग्राहक उसकी दुकान को छोड़कर कालू कौवे की दुकान पर आ जाते हैं। वाह भाई वाह, ये तो करिश्मा हो गया। टूनी चिड़िया के ग्राहक आज हमारी दुकान पर आए हैं दूध लेने के लिए। हाँ गोरी, आज हम तुम्हारी दुकान से ही दूध खरीदेंगे। हम जानते हैं तुम दोनों दूध में बहुत सारा पानी मिलाते हो। अगर हमारी मजबूरी ना होती तो हम यहाँ ना आते। बेचारी टूनी चिड़िया परेशानी की हालत में अपने ठेले के पास बैठी हुई होती है। रात हो जाती है। कालू और गोरी कौवी बैठे हुए सारे दिन की कमाई हुई रकम को गिन रहे होते हैं। गोरी, आज हमने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। अब तो मैं सुबह दूध में और ज्यादा पानी डालूंगा, क्योंकि टूनी चिड़िया की दुकान से तो कोई दूध खरीदेगा ही नहीं और तमाम पंछी हमारी ही दुकान से दूध खरीदेंगे। चलो जी, ये सब तो मेरे दिमाग का कमाल है। अब वो दिन दूर नहीं जब आप मुझे डायमंड से बना हुआ हार खरीद कर देंगे।
हाँ गोरी, अगर हमारा कारोबार ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हारे लिए डायमंड का हार जरूर खरीद कर लेकर आऊंगा। सुबह होते ही टुनी चिड़िया फिर से दूध लेकर अपने ठेले पे आ जाती है। उसकी आवाज लगाते ही तमाम ग्राहक उसकी दुकान पर आ जाते हैं। टुनी चिड़िया जैसे ही मिठू तोते को दूध देती है तो उस दूध में से मेंढक निकल आता है। लो जी, कल दूध से चूहा निकला था और आज मेंढक। अब ना जाने हमें रोज रोज क्या देखना पड़ेगा। आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मेरे दूध के बर्तनों में से कभी चूहा निकल आता है और कभी ये मेंढक। चिड़िया, हम तुम्हारी दुकान से आज के बाद दूध नहीं खरीदेंगे। हम इस दूध को पीकर बीमार नहीं होना चाहते। टुनी चिड़िया के सारे ग्राहक ही उसकी दुकान को छोड़कर चले जाते हैं। आखिर कोई तो है जो नहीं चाहता कि मेरी दुकान से कोई दूध खरीदे। ये जो कोई भी है, इससे तो मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। शाम होते ही टुनी चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। रात हो जाती है और जब सुबह होती है तो कालू कौवा फिर से टुनी चिड़िया के घर आ जाता है और उसके दूध के बर्तनों में कुछ डाल रहा होता है। वो उस बर्तनों में कुछ डालकर जैसे ही घर से बाहर जाता है, टुनी चिड़िया उसे अपने घर से बाहर जाता हुआ देख लेती है। तमाम पंछी कालू कौवे की दुकान पर दूध लेने आए हुए होते हैं कि टुनी चिड़िया भी गुस्से में कालू कौवे की दुकान पर आ जाती है। कालू कौवा टुनी चिड़िया को देखते ही अपने ठेले से उतरकर नीचे आ जाता है। क्या हुआ चिड़िया, क्या तुम भी हमारी दुकान से दूध खरीदने आई हो? दूध खरीदने नहीं आई, तुम दोनों को सबक सिखाने आई हूँ। सबक सिखाने आई हो? क्या बकवास कर रही हो? ये चल क्या रहा है? कोई हमें भी कुछ बताएगा? मिठू तोते, थोड़ा सब्र करो, अभी तो इंट्रो शुरू हुआ है, पिक्चर तो अभी बाकी है। टुनी चिड़िया डंडा लेकर आगे बढ़ती है और कालू गोरी की खूब पिटाई करती है। बताओ सबको सच, बताओ जल्दी बताओ, किस तरह तुम दोनों ने मेरी दुकान बंद करवाई है? टूनी चिड़िया के बर्तनों में वो चूहा और मेंढक हमने ही डाला था। वो सब किया धरा हम दोनों का ही है। हाँ, हम नहीं चाहते थे कि टूनी चिड़िया की दुकान चले। हमने टूनी चिड़िया की दुकान बंद करने के लिए सब कुछ किया। हम चाहते थे कि तमाम पंछी सिर्फ हमारी ही दुकान से दूध खरीदे। तुम दोनों माफी के बिल्कुल लायक नहीं हो। हम तुम दोनों को इस जंगल में बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम दोनों इस जंगल को छोड़कर बहुत दूर चले जाओ। कालू और गोरी को अपना जंगल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ता है। इस तरह उन दोनों को अपने लालच और धोखेबाजी की सजा मिल जाती है।